नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम संजीव गुप्ता है। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे क्या कूटनीति में जो अब हो रहा है, मतलब इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप, क्या ये सही है? क्या हम चाइना पे भरोसा कर सकते हैं? इसकी को डिकोड करने की कोशिश करें। 1960 से पहले जब हमारा इंडो चाइना वार हुआ था, उससे पहले भी इंडिया और चाइना बहुत करीब थे। दोनों में बहुत दोस्ती थी। आपको याद होगा, एक नारा चलता था, हिंदी चीनी भाई भाई। नेहरू जी ने उस समय चाइना के लोगों से हाथ मिलाया, लेकिन पीछे क्या कर रहा था चाइना? चाइना अक्साई चीन में सड़क बना रहा था, उस साइड अपनी फौजों को इकट्ठा कर रहा था। परिस्थिति आज भी नहीं बदली। डोकलाम का देख लीजिए, गलवान देख लीजिए, लेह लद्दाख के अंदर क्या हुआ। आज भी सेना स्टैंड ऑफ पे थी। आप उस समय भी 1960 से पहले चाइना का प्रेसिडेंट थो क्या था, हिंदुस्तान आया था। वहाँ के अधिकारी हिंदुस्तान आने लगे और अचानक 1962 में युद्ध छेड़ दिया। अभी कुछ टाइम पहले हमारी याददाश्त अगर ताज़ी है, मोदी जी के समय शिव हिंदुस्तान आया, 2-3 बार आया, और उसका क्या परिणाम निकला? अरुणाचल के अंदर और लेह के अंदर। तो ये बताता है कि हिंदुस्तान कभी भी चाइना पे भरोसा नहीं कर सकता। उस समय भी चाइना और हिंदुस्तान की दोस्ती में पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स थे, आज भी हैं। सेम स्थिति बनती जा रही है। तब की जो जियो पॉलिटिक्स थी और आज में, आज टैरिफ वॉर की वजह से हम चाइना के करीब होते जा रहे हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी मीठी मीठी बातें हो रही हैं दोनों अधिकारियों की तरफ से और चाइना की तरफ से। चाइना को प्रॉब्लम जियो पॉलिटिक्स के अंदर आज ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये समझता था कि पाकिस्तान उसकी तरफ पूरी तरह झुक गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जब उनके नूरखां बेस पे अटैक हुआ, तो ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर आज भी अमेरिका के कई जहाज खड़े थे जो उस अटैक के अंदर बर्बाद हो गए। उनके न्यूक्स वहाँ पड़े थे, जिसमें भी आपको पता है कि पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई छोटे छोटे भूकंप आए। उनके एक प्लेन आया जिसने वहाँ पे आके चेकिंग करी। तो इससे चाइना को लगा कि ये पूरा मेरे पाकिस्तान मेरे अंडर में था, अब ये अमेरिका के साथ जा रहा है, बिट्रेट महसूस कर रहा है। इधर यूएसए ने आसिफ मुनीर को अपने यहाँ 2 बार लंच पे बुलाया। उसके साथ वहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन, ट्रम्प की बात सुनी थी ना कि हम ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे, वहाँ से मिनरल्स निकालेंगे पाकिस्तान से।
चाइना को लगा कि अगर अमेरिका वहाँ आ गया, क्योंकि वो नेचुरली एक दूसरे के एनिमीज हैं, तो इसलिए उसने थोड़ा सा उसको सबक सिखाने के लिए वो इंडिया के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा कारण उसका हिंदुस्तान के साथ दोस्ती बनाने का ये है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध लाइफ लॉन्ग तो चलेगा नहीं, कभी ना कभी तो अंत होना ही है। और वो अंत होने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो उसे नई दोस्तियां चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड जब शांति हो जाएगी तो अमेरिका का फिर से जो कंसंट्रेशन है वो चाइना की तरफ बढ़ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि चाइना और अमेरिका एक दूसरे को नेचुरल एनिमी मानते हैं, चाहे ट्रेड कितना ही हो। ट्रेड का रीज़न सिर्फ एक ही है, रेयर अर्थ मटेरियल जो चाइना के पास है वो उसकी सॉफ्ट पावर है इस समय। और अमेरिका की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री के अलावा उनकी टेक्नोलॉजीज जैसे कि चिप्स उसी रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर हैं। अगर आज चाइना उसे देना बंद कर दे तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री जो उसकी मेन इंडस्ट्री है वो ठप हो जाएगी। उसका जितना भी वॉरफेयर इक्विपमेंट्स हैं जो प्रेजेंट लाइव हैं और जो फ्यूचर में आने वाले हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। तो भी इसलिए चाइना इंडिया के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, नए मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हिंदुस्तान इस समय गया हुआ है, लेकिन वो एक अथॉरिटी से नहीं है, वो वीकर स्ट्रेंथ से गए हैं। क्योंकि वो यूएसए का एक ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढने की, ये रिलेशन व्यवसाय से तो हो सकता है, लेकिन क्या आंख बंद करके ट्रस्ट किया जा सकता है चाइना पे? बिल्कुल नहीं। चाइना हमारा नेचुरल एनिमी है, हम एक बार उनसे वार कर चुके हैं। और आर्मी स्टैंड ऑफ आज भी है। वो अपना अरुणाचल को पूरा अपने आप को क्लेम करता है, तो वो टेरिटरी डिस्प्यूट्स जो हैं वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होंगे, और ना ही वो करने वाला। उसने बार बार जो एक चिट्ठी भी लिखी थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो यही कहते हुए लिखी थी कि हमें दोस्ती करनी चाहिए, बॉर्डर डिस्प्यूट्स जैसे हैं चलते रहेंगे, करते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो आज की परिस्थितियों को ये देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हम ट्रेड कर सकते हैं, शेक हैंड कर सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। ये धोखेबाज देश है, मानना पड़ेगा। इसको जरा सी भी छूट दी तो हम हिंदुस्तानियों का डेटा टिकटॉक क्यों बंद हुआ था? यही कारण था ना। सोचिए, अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो इसे फैलाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।